हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची समेत 6 जिलों में आज रेड अलर्ट। तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में 6 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 15 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की गई है। इन जिलों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 16 सितंबर से इसका असर कम हो सकता है। इसके बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में 16 और 17 सितंबर को अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक डीप डिप्रेशन झारखंड की ओर आ रहा। इसका असर 15 सितंबर को झारखंड में विशेष रूप से रहने का पूर्वानुमान है। 15 सितंबर की देर शाम तक यह झारखंड से निकल जाएगा। इसके बावजूद कुछ जिलों में 16 और 17 सितंबर को भी भारी बारिश हो सकती है। आज जमशेदपुर में पीएम मोदी का रोड शो। 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 करोड़ परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज जमशेदपुर आ रहे। टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही 7 बड़ी रेल परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा यहां से 2 करोड़ नए पक्का मकान देंगे। इसमें झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थी शामिल है। पीएम मोदी नई दिल्ली से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। टाटा नगर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम खत्म करने के बाद पीएम मोदी रोड शो करेंगे। यह रोड शो बिष्टुपुर मेन रोड से होते हुए गोपाल मैदान तक होगा। इसके बाद पीएम गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि पीएम मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आतंकवाद विरोधी दस्ते की टीम के अलावा 5,000 से अधिक पुलिस अफसरों और जवानों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम को लेकर 115 इंस्पेक्टर, 650 सब इंस्पेक्टर और एएसआई, 2,550 पुरुष लाठी बल, 250 महिला लाठी बल, 250 सशस्त्र बल, यातायात व्यवस्था के लिए 100 अतिरिक्त जवान, बीडीडीएस की 2 टीम, आतंकवाद विरोधी दस्ता की 3 टीम, टीयर गैस की 2 टीम और 2 कंपनी रैप की तैनाती की गई है। माओवादियों ने दिन दहाड़े फूंक डाला बीएसएनएल और जियो का टावर। लातेहार जिले के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के दोना दोरूप गांव के पास लगाए गए 2 मोबाइल टावरों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। लंबे अरसे बाद गांव में उनकी एंट्री से ग्रामीण दहशत में है। बताया जा रहा है कि हेकी माओवादियों का दस्ता शनिवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे दोना दोरूप गांव पहुंचा। यहां माओवादियों ने बीएसएनएल और जियो के एक मोबाइल टावर में आग लगा दी। बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही। इस वजह से माओवादियों का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। अब कभी कभार इनकी उपस्थिति दिखती है। भाकपा माओवादियों ने काफ़ी समय बाद लातेहार जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज आनंद सेन ने 20 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार और चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है, इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सका। कोर्ट ने कहा कि आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी अवमानना का मामला है। इससे पहले भी 4 जनवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। सरकार ने इसके खिलाफ खंडपीठ में अपील की थी, लेकिन खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद रोशनी खालको एवं अन्य ने एकल पीठ में अवमानना याचिका दायर की थी। एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की मौत। जमशेदपुर के वर्मा माइंस का था मुर्रा मुल्ला सूर्या। 52 मिनट में पूरी की दौड़, मैदान में हुआ बेहोश। उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया के दौड़ में एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। मरने वाले उम्मीदवार का नाम मुर्रा मुल्ला सूर्या है। वह जमशेदपुर के वर्मा माइंस का रहने वाला था। उसकी मौत शनिवार की अहले सुबह 5 बजे के करीब रिम्स में हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मरने वाले छात्र की तबीयत दौड़ के क्रम में खराब हुई थी, जिसके बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार मुर्रा मुल्ला सूर्या क्रिकेट दौड़ का सेंटर रांची स्मार्ट सिटी में था। वह गुरुवार को दौड़ में शामिल होने आया था। उसके साथ दौड़े साथियों के मुताबिक उसने 52 मिनट में अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। इसी बीच वह मैदान में ही बेहोश हो गया था। मौके पर उसकी जांच की गई। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक को मौत की वजह माना। अपने 3 भाइयों में मुर्रा मुल्ला सूर्या सबसे बड़ा था। उसके घर का बोझ उसके ही कंधों पर था। उसके चले जाने से अब परिवार के सदस्यों की कमर ही टूट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्पाद सिपाही के लिए राज्य के अलग अलग सेंटर पर दौड़ कराए जा रहे हैं। हालांकि इस बार सेंटर्स पर कई तरह की सुविधा उम्मीदवारों को दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक उत्पाद सिपाही नियुक्ति दौड़ में आधिकारिक रूप से 13 की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौत पलामू सेंटर पर हुई है। उम्मीदवारों की मौत की बात करें तो जगुआर में 1, गिरिडीह में 2, हजारीबाग में 2, पलामू में 4, सीटीसी मूसाबनी में 1 की मौत हुई है। करम पर्व के लिए खरीदारी करने निकले थे 2 भाई, क्रेन की चपेट में आकर मौत। पलामू में क्रेन की चपेट में आकर 2 भाइयों की मौत हो गई। घटना के समय दोनों भाई बाइक पर सवार होकर करम पूजा के लिए खरीदारी करने निकले थे। दोनों राजगरा कोलोरी के 3 नंबर कॉलोनी निवासी हैं। दोनों मृतक भाइयों के नाम जितेंद्र कुमार एवं अरुण कुमार बताए गए हैं, जो कि सगे भाई हैं। दोनों भाई कर्मा पूजा के सामान लेकर कड़वा बाजार से अपने घर 3 नंबर कॉलोनी जा रहे थे। इस दौरान यह घटना घटी। मिली खबर के मुताबिक दोनों मृतक भाई श्याम भूया के पुत्र हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण ने एनएच को जाम कर दिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही। मुख्यमंत्री से मिली मंत्री दीपिका पांडे सिंह। छात्रों के मुद्दे और नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मंत्री दीपिका पांडे ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कृषि विभाग के कामकाज, विशेष तौर पर बिरसा विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर लंबी चर्चा हुई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से छात्रों से जुड़ी सुविधाओं और उनकी नियुक्ति राज्य में सुनिश्चित करने को लेकर भी बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। रातू के सिमलिया में कैनरा बैंक का एटीएम काटकर 7 लाख चुरा ले गए क्रिमिनल्स। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। रातू के सिमलिया में कैनरा बैंक का एटीएम काटकर अपराधी 7 लाख चुरा ले गए। मिली खबरों में बताया गया कि शनिवार की सुबह 3 बजे नकाबपोश अपराधियों ने सिमलिया हाजी चौक स्थित कैनरा बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि अपराधी गैस कटर की मदद से 6.72 लाख की चोरी कर फरार हो गए। अपराधी कर्मी 2 कार में सवार होकर आए थे। इसमें एक स्कॉर्पियो रेकी कर रहा था। मामले को लेकर पांड्रा ओपी के हेहल काजू बागान आनंद नगर में रहने वाले आईपीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी कुमार रितेश की ओर से रातू थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं फिंगरप्रिंट दस्ते की मदद ली जा रही। इसमें तकनीकी सेल की भी मदद ली जा रही। संथाली, मुंडारी, हो और कुड़ुक के शब्दों को भी मिले देशज श्रेणी में जगह। हिंदी दिवस पर कल्पना सोरेन ने रखी ये मांग। जेएमएम नेता और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ उन्होंने झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर सवाल उठाए। इनको देशज भाषा की श्रेणी में रखने की वकालत की है। जेएमएम नेता ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर किया है। पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा की बनावट हमारे समाज, हमारे देश की बनावट से मिलता जुलता है। जिस ढंग से देशज एवं विदेशज शब्दों को हिंदी ने अपने शब्दकोश में शामिल किया है, वह अनुकरणीय है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि हिंदी के विकास को लेकर काम कर रही संस्थाओं से मेरी अपील होगी कि आने वाले समय में संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक जैसी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के शब्दों को भी देशज शब्द के रूप में जगह दिया जाए। इससे 2 भाषाई को मिलने का अवसर मिलेगा। संवाद कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। खुलकर सामने आई पार्टी में गुटबाजी। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से गिरिडीह में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के अंदर की गुटबाजी उस समय खुलकर सामने आ गई जब कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मिली खबर के मुताबिक एक ही बैठक में 2 बार हंगामा हुआ। पहली बार हंगामा बैठने के लिए कुर्सी को लेकर हुआ। इस समय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश नहीं पहुंचे थे। दरअसल बैठक के बीच ही बगोदर के नेता डॉक्टर सलीम अंसारी को कुर्सी से उठने के लिए कहा गया। सलीम उठे तो उनके साथ आए कार्यकर्ता नाराज हो गए और वे हंगामा करने लगे। वहीं दूसरी बार केशव महतो के पहुंचने के बाद भी हंगामा हुआ।
इसमें दो गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। मिली खबर में बताया गया कि पहली बार हंगामा बगोदर के नेता डॉक्टर सलीम अंसारी के साथ आए कार्यकर्ताओं ने शुरू किया। ठीक इसी समय जमुआ से आए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस बार जमुआ के प्रखंड अध्यक्ष महासर इमाम की अगुवाई में कुछ लोगों ने हंगामा किया। राष्ट्रपति 19 सितंबर को आएंगी रांची। 20 सितंबर को नामकुम स्थित लौह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। शहर में धारा 144 रहेगी लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को रांची आएंगी। 20 सितंबर को नामकुम स्थित लौह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। सदर डीएसपी उत्कर्ष कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति रांची एयरपोर्ट से राजभवन और राजभवन से हरमू रोड होते हुए नामकुम स्थित लौह अनुसंधान संस्थान जाएगी। इस रूट को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। निर्धारित रूट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 19 सितंबर को सुबह 5 बजे से 20 सितंबर रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सुरक्षा में 50 से अधिक मजिस्ट्रेट और 2000 से अधिक जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की मौत पर बिफरे अमर बावरी, कहा आश्रितों को 50 लाख और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। शनिवार सुबह एक और उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में शामिल युवा की मौत हो गई। इसे लेकर बीजेपी झारखंड की महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक बार फिर इस दौड़ को मौत की दौड़ बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी मांग को दोहराया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थी के आश्रितों को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। अमर बावरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्पाद सिपाही दौड़ एक और मौत, हेमंत सरकार के तुगलकी फरमान की बलि एक और युवा चढ़ा मौत की दौड़। उत्पाद सिपाही के बहाली में भाग ले रहे एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी जमशेदपुर के वर्मा मांस के रहने वाले मुर्रा मुल्ला सूर्या की मौत रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी मांगों को एक बार फिर पुनः दोहराती है। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि दी जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। देवघर में चेन छिनतई की घटना बढ़ी। 3 दिन में हुए 3 वारदात। छात्र से छीने मोबाइल फोन और चांदी का ब्रेसलेट। देवघर शहर में चेन छिनतई की घटना में काफ़ी इफाजा हुआ है। आए दिन शहर के गली मोहल्ले में घटना सुनने को मिलती है। बीते 3 दिन में चेन छिनतई की 3 घटना हो चुकी है। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस ना चीज़ें बरामद कर पा रही और ना ही घटना पर लगाम लगा पा रही। ऐसे में पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले करनीबाग अम्बे गार्डन के समीप एक महिला मॉर्निंग वॉक करने आई थी। बदमाशों ने गले से चेन छीन कर ले भागा। वहीं बरमसिया में मॉर्निंग वॉक करती महिला के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर पुस्तकालय के पास शुक्रवार की शाम एक छात्र से बदमाशों ने मोबाइल फोन व चांदी का ब्रेसलेट छीनकर भागने की कोशिश की। छात्र ने शोर मचाया, जिससे स्थानीय लोग एकत्रित होकर बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश के पास से छात्र का मोबाइल फोन और चांदी का ब्रेसलेट बरामद हुआ। बदमाश अपना नाम शिव कुमार एवं घर सलोना ढाट बताया। नगर थाने की पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने अपराधी को सौंप दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही। छिनतई के शिकार बेला बागान निवासी छात्र ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पकड़ा गया बदमाश बरमसिया का रहने वाला बताया जा रहा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त। एयरपोर्ट पर 200 मीटर के दायरे को घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन। 600 अतिरिक्त जवान तैनात। पीएम मोदी के आगमन को लेकर रविवार को रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट व आसपास के इलाके में जिला बल के 600 अतिरिक्त जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। सभी थानेदार को भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहते हुए आने जाने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे और पुलिस पदाधिकारी को लगातार निर्देश दे रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रांची एयरपोर्ट के 200 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। रविवार सुबह 5 बजे से रात 11 बजे रांची एयरपोर्ट पर 200 मीटर के दायरे में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत घोषित किए गए नो फ्लाइंग जोन में स्पष्ट कहा गया कि एयरपोर्ट पर 200 मीटर के दायरे में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग की किसी भी हाल में इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी इस नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने ड्यूटी में लगाए गए जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया कि
पीएम के आगमन के दौरान सख्ती से ड्यूटी करे। ड्यूटी के दौरान कहीं कोई लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी तब तक अपने पोस्ट से नहीं हटेंगे जबकि वरीय अधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता। अक्सर देखा जाता है कि वीवीआईपी का काफिला पार होते हैं सुरक्षाकर्मी रिलैक्स हो जाते हैं और अपने अपने पोस्ट से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।